नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में अच्छा आप लोगों का स्वागत करता हूँ। चलिए, साइंस की कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ और जितने भी क्वेश्चंस को मैं लाया हूँ एक एक करके हम लोग देखते हैं। सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रडार का आविष्कार किसने किया था। तो रडार का आविष्कार देखिए किसने किया था, तो रॉबर्ट वाटसन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन किया था। ये फ्लेमिंग है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने क्या किया था? पेंसिलिन का खोज किया था। पेंसिलिन का खोज किया था। ठीक, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन दो पे। 2 नंबर क्या कह रहा है कि रक्त दाब मापक यंत्र। तो देखिए, रक्त दाब मापक यंत्र को एस्टिग्मोमीटर कहा जाता है। एस्टिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। मतलब ये आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। और रक्त दाब जो है, ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? 120 बटे कितनी होती है? 80 होती है। ऊपर जो होता है सिस्टोलिक होता है, नीचे क्या होता है? डायसिस्टोलिक होता है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन का कुछ ऑप्शन को मैं डिटेल कर दूं। जैसे इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनीमोमीटर, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। ठीक ना। तो एनीमोमीटर से जो हवा की गति मापी जाती है। किससे क्या मापी जाती है? हवा की गति। क्लियर। और देखिए, ये एम मीटर होना चाहिए, एस मीटर है। तो एम मीटर अगर होगा तो इसको हम लोग इससे क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। क्या मापते हैं? विद्युत धारा मापते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। करा कि विटामिन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, सीओ पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक ना। तो ये जो है कोबाल्ट आपको पूछ रहा है, तो विटामिन 12 में पाया जाता है। विटामिन बी 12 में पाया जाता है और इसे साइनो कोबालेमिन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? साइनो कोबालेमिन कहा जाता है। ठीक ना। LEMIN, लेमिन। ठीक ना। चलिए, इसमें हम लोग सबको डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इसमें विटामिन बी वन को हम लोग जो है विटामिन बी वन को जो है थायमिन कहा जाता है और इसकी कमी से क्या होती है? बेरी बेरी रोग होती है। ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए। विटामिन बी वन को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। थायमीन। ठीक ना। और इसकी कमी से कौन सी रोग होती है? बेरी बेरी होती है। बेरी बेरी होती है। और विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विटामिन सी को जो है पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन सी को जो है पायरी डॉक्सिन बोलते हैं। ठीक ना। इसको भी नोट कर लीजिए। और इससे क्या होता है? तो ये भी सूखा रोग टाइप का इसमें पाया जाता है। ठीक ना। और नेक्स्ट बी टू को हम लोग क्या कहते हैं? तो बी टू को हम लोग बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। ठीक, तो ये हो गया। सभी का हमने केमिकल नेम बता दिया। और इससे भी क्या होता है? तो विटामिन बी टू से जो है, जैसे त्वचा का फटना हो गया, आँख का लाल होना, जीवा का फटना, जीभ जो फट जाता है बीच में, वो सब जो है आपका बी टू से ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन विष होता है। कह रहा है विषाक्तन द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, विष की जब भी बात होगी तो अकीर्त प्रभावित होगा। क्योंकि आप जब देखिएगा कोई व्यक्ति जहर खा के मरता है तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है तो उसका लीवर चेक किया जाता है कि वास्तविकता क्या है। ठीक ना। चलिए, और जबकि ब्लड का जो है प्यूरिफिकेशन कौन करता है? हृदय करता है। ठीक ना। और ब्लड में जो अवांछनीय पदार्थ होता है उसका प्यूरिफिकेशन कौन करता है? किडनी करता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक नेक्स्ट करा कि विद्युत उत्पन्न करने वाले कौन से धातु है? तो देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है हम लोग जनरली जो है यूरेनियम का यूज़ करते हैं और प्लूटोनियम का यूज़ करते हैं। और अभी जो रिसेंट में खोज हुआ है थोरियम, थोरियम का भी यूज हो रहा है। ठीक ना। तो ये जो है यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम, ये सभी से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत उत्पन्न करते हैं। किससे? तो नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से। किससे? नाभिकीय रिएक्टर के माध्यम से करते हैं। क्लियर। और नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसने किया था? एनरिको फर्मी किया है। ये तो मालूम है, एनरिको फर्मी। क्लियर। ये रिएक्टर का खोज किया। तो इसका भी क्लियर हो गया आंसर कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा? यूरेनियम होगा। ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, गेहूं के खेती के लिए सबसे ज़्यादा किस उर्वरक का प्रयोग? तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। ठीक ना। और नाइट्रोजन किसमें सबसे ज़्यादा मिलता है? तो यूरिया में मिलता है। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन रहता है? 46% जो है नाइट्रोजन रहता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा चूहा मारने के लिए, तो चूहा मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का भी प्रयोग किया होता है, तो होता है। ठीक ना। किसका प्रयोग होता है? जिंक फॉस्फाइड, इसका भी प्रयोग होता है। मगर जिंक फॉस्फाइड का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा?
पोटेशियम साइनाइड होगा। इसका भी प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, चूहा मारने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 85 नंबर में। कह रहा कि पीतल में, पीतल कौन सी धातु, मतलब पीतल किसका मिश्रण होता है। तो पीतल में बस आप सिंपल सा याद रखिए कॉन्सेप्ट, पिताजी, ठीक ना, ये याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से हो जाएगा तांबा, जी से हो जाएगा जिंक। मतलब पीतल में जो है ये तांबा और जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है। बस समझे, तो तांबा और जिंक, तो जिंक को ही हम लोग जास्ता बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कर आपको देखिए क्या, एस्पिरिन। एस्पिरिन एक दवाई है जिसको हम लोग जो है इसको दर्द कम करने के लिए प्रयोग करते हैं। एंटीपायरेटिक इसको बोलिए, एक प्रकार का एंटीपायरेटिक होता है। और ये किससे प्राप्त होता है, तो ये दवाई है, एसिड की अभिक्रिया के द्वारा ये प्राप्त होता है। डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। देखिए आपको कह रहा है क्या, मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन पूछे या हीमोग्लोबिन पूछे, ठीक ना, कुछ भी पूछे उसमें जो आपको क्या होता है, लोहा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 88 में। करा कि हाइड्रोजन के जलने से होता है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। H2 + O2 रिएक्शन बाय क्या बनता है, H2O बनता है। मतलब हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या और बनेगा, जल बनेगा। यही आपका क्या है, H2O है, जिसका आंसर हो गया पानी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 89 नंबर में। कह रहा है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। तो जब नीडल को जब आप छोड़ते हैं तो वो हमेशा जो है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या करता है, वो संकेत बताता है, नॉर्थ और साउथ में रहता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें सिंगल ऑप्शन दिया था तो उत्तर आया, कहीं कहीं जो है NS करके ऑप्शन देता है तो नॉर्थ साउथ दोनों होता है। ठीक ना, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 90 में। करा क्या, महासागर में, मतलब जो समुद्र होती है, समुद्र में ऊंची तरंग जो उत्पन्न होती है किससे होती है। ठीक नहीं, ये पूछ रहा है। तो ये चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के गुरुत्व के कारण, मतलब कारण जो है ना, ये जो है ज्वार भाटा आती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 91। करा कि अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा किससे होता है। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार जो गैस होते हैं, SO2 होता है, ठीक, NO2 होता है, मीथेन है। ठीक, ये सभी जो है अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेवार गैस है। तो ये सभी जो किससे निकलते हैं, कल कारखाने से निकलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कारखाना हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं, सोना किस में घोला जा सकता है। तो सोना का पहले संकेत जान जाइए कि सोना का संकेत क्या होता है, सॉरी, सोना का संकेत जो होता है AU होता है, ऑरम होता है। ठीक ना, क्या होता है, ऑरम होता है। और सोना किस में घुलता है, तो एक्वा में घुलता है। किस में घुलता है, एक्वा में घुलता है। ठीक है ना, अब एक्वा क्या है, तो एक्वा जो मिश्रण होता है वह HCl प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है ना, तो इसमें 3 भाग जो है HCl होता है और 1 भाग क्या होता है, HNO3 होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 भाग होना चाहिए और HNO3 नाइट्रिक एसिड का जो है 1 भाग होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। तो देखिए आपका ऑप्शन कहाँ पर है, ये 3 भाग HCl, तो सही है, 3 भाग क्या होना चाहिए, HCl होना चाहिए एक्वा में, प्लस 1 भाग आपका नाइट्रिक एसिड होना चाहिए। मतलब 1 यूनिट जो होना चाहिए आपका HNO3 होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे एक और हम बात बता दें, ये सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे जो है किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, मतलब अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। और इसी को वाइल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है, वाइल ऑफ विट्रॉयल। इसको हिंदी में अगर याद रखिएगा तो कशिश का तेल इसको कहते हैं। ठीक ना, वाइल मतलब तेल होता है, विट्रॉयल मतलब कशिश होता है। ठीक ना, इसे वाइल ऑफ विट्रॉयल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 93 में। करा क्या, श्वेत प्रकाश जो व्हाइट लाइट है हम लोग किससे प्राप्त करते हैं। तो व्हाइट लाइट किससे प्राप्त करते हैं, आप देखिए घर में किससे, बल्ब से प्राप्त होता है, ट्यूबलाइट से प्राप्त होता है, या फिर ये सब से प्राप्त होता है। तो उसमें क्या लगे रहता है, तंतु रहता है, तंतु गर्म होता है तो उसे क्या होता है, लाइट देता है। और तंतु किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन। टंगस मतलब बल्ब का जो है वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन को हम लोग क्या बोलते हैं, डब्लू बोलते हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, नेक्स्ट करा 94 में, ठंडा किया जा सकता है। तो ठंडा किसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने के फलस्वरूप जो है रूम को हम लोग ठंडा कर सकते हैं। ठीक ना, रूम को ठंडा कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 95 नंबर में। 95 क्या कह रहा है, 95 में प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका। तो देखिए प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये जो है अपने अपवर्तन के कारण ये जो है 7 रंगों में क्या होती है, विभक्त होती है। तो कहने का मतलब व्हाइट रंग को जो है 7 रंगों में बांटने का सिंपल तरीका है कि उसको प्रिज्म से गुजारा जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं
कह रहा 96 में कि सूर्य ग्रहण कब होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण क्या होता है? सिंपल याद रखिए, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आएगा। कौन आएगा? चंद्रमा बीच में आएगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब एक तरफ क्या होगा? सूर्य होगा, एक तरफ क्या होगा? पृथ्वी होगा, और इसके बीच में कौन होगा? चंद्रमा होगा। जब स्थिति होगी तो उस समय क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक। अब देखिए चंद्र ग्रहण कब होता है वो देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? चंद्र ग्रहण में जो होता है, सूर्य और चंद्रमा एक साइड हो, मतलब सॉरी, चंद्र ग्रहण में जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो है ये पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण बोलते हैं। मगर आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सूर्य ग्रहण। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब आएगा? तो जब सन और अर्थ के बीच में क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। तो ऐसे में जब होगा तो आपका क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा, ठीक ना। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 97 में। कह रहा क्या है? लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है, ठीक ना। तो कह रहा किस पे डिपेंड करता है? तो देखिए ये जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ठीक ना, दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे लेंथ दिया है, लेंथ के ऊपर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कह रहा 98 में कि तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जो है जल जाता है। तो देखिए इसका दोनों रीजन होता है। क्लोरीन के कारण, क्योंकि पानी में क्लोरीन मिला रहता है, तो क्लोरीन के कारण भी जलती है, और अल्ट्रावायलेट रे के कारण भी जलती है, दोनों के कारण। मगर यहाँ पे जब तालाब की बात बोल रहा है तो इसका राइट आंसर हम जो है बी देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक। अब आगे हम लोग चलते हैं 99 नंबर में। कह रहा क्या? देखिए कि जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है, मतलब जब वैद्युत ऊर्जा को जब हम लोग क्या करते हैं? मोशन में कन्वर्ट करते हैं, तो कह रहा क्या होता है? तो देखिए जब भी कोई एनर्जी का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूसरे पार्ट में, तो उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एनर्जी का क्या होता है? लूज होता है, मतलब हानि होती है, ठीक ना। तो मगर नॉमिनल में होती है। तो आप देखिए इसमें तो एग्जैक्ट परसेंटेज दिया है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। पहला ऑप्शन तो गड़बड़ है, पहला ही। कह रहा कोई उष्मा की हानि होती है, ठीक ना। मगर आप परसेंटेज में तो इसमें लोअर मारिए कि ये लगभग जो है 30% जो है आपका क्या होता है? हानि होता है, मतलब न्यूनतम होती है। तो इसमें न्यूनतम आपका 30 है, 30 ही दीजिए, ठीक। नेक्स्ट कह रहा क्या कि शक्कर के फर्मेंटेशन से क्या होता है? तो शक्कर के फर्मेंटेशन जो है अल्कोहल बनती है, ठीक ना। क्या बनती है? शक्कर के फर्मेंटेशन से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है, और उस अल्कोहल को हम लोग इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है C2H5OH होता है, ठीक ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शराब बोलते हैं, ठीक ना। और शराब में यही अल्कोहल होती है, ठीक, यही अल्कोहल होता है। तो चलिए, और ये क्लोरोफिल के बारे में तो आप जानते हैं कि पौधे की पत्ती में पाया जाता है, ठीक। और ये मिथाइल अल्कोहल जो है इसे हम लोग CH3, मिथाइल अल्कोहल को जब हम लोग CH3OH कहा जाता है, और इसे वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो चलिए आज के इस साइंस के टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।